जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत आज अपने देश में गाड़ियां बना रहा है, भारत आज अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना के टुकड़ों में जी रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पाकिस्तान की बात ना करें, वैसे दूसरी कंट्रीज की बात करें। इंडिया जो है वो डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को कोई खतरा है? अमेरिका की तरफ से इंडिया कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सर अमेरिका का डॉलर चलता है, इंडिया की जब रुपये चलेगा, करेंसी चलेगी तो नुकसान अमेरिका को है। इंडिया एक आजाद मुल्क है, वो आजाद मुल्क है, उसकी अपनी आजाद पॉलिसी है, हमारी तरह वो गुलाम तो नहीं है। वो अमेरिका से, क्योंकि उसका शुरू से इंडिया का रूस ब्लॉक में था। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिकी गुलाम ब्लॉक में था, वो रूस के इत्तेहादी ग्रुप में था। रशिया कोशिश करेगा कि इंडिया को प्रेफर करेगा, इंडिया टॉप पे जाएगा। अगर बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया तो बांग्लादेश भी ऊपर जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बांग्लादेश को अगर चौंचला हुआ पाकिस्तान का तो बांग्लादेश जीवाल में चला। सर इंडिया ने रशिया का ब्लॉक चूज किया था, लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया रशिया से भी ट्रेड करे, अमेरिका से भी हमसे ज्यादा ट्रेड की जाए। अमेरिका उसकी इज्जत करता है कि आजाद मुल्क है, हमारी तरह उनका भिखारी तो नहीं है। हम तो उनके मकरूज मुल्क हैं, भिखारी हैं। भिखारी की किसी दुनिया में कहीं कदर नहीं होती। जो कारोबार करता है, आप देखें मार्केट में, जो काम का मार्केट में दुकानदार है उसकी इज्जत है, जो भीख मांगने वाला है उसकी इज्जत तो नहीं है। सर आप पाकिस्तानी होके कह रहे हैं भिखारी हैं, भीख मांगने वाले, अवाम क्या कह रही है? अवाम कह रही है। आप देखें, तारीख उठा के देखें, 47 से लेकर इस वक्त तक कोई एक बजट हमें दिखाए जो इन्होंने अपने बलबूते के बनाया हो। ये तो भीख लेकर बजट बनाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया का नाम सुनते ही आपके पहले जहन में क्या? इंडिया का टेक्नोलॉजी। इंडिया का आप बेंगलोर शहर देख लें, उसमें जो भी ऐप बनती है, जो भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होती है, फिर पूरे यूरोप में, ओवरऑल टेस्टिंग के बाद पूरी दुनिया में होती है। क्या हम आगे जा सकते हैं? क्या हम इंडिया को देख के हमें थोड़ी मोटिवेशन नहीं लेनी? हम जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे काम करने के लिए हाथ बंधे हुए हैं। इन फ्यूचर अब देख लें, इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी का है, बन गया है, चाइना को वो कम्पीट कर चुका है। और रही बात आईटी की, तो आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देख लें, उसमें आईटी बेंगलोर है, आईटी मुंबई है, आईटी दिल्ली है। मतलब उसके जो भी आईटी के सेक्टर हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इंडिया की आईटी की हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो। और फ्रीलांसिंग में इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, नो डाउट। फ्रीलांसर की भी बात करें, और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्क की, वो काफी फ्रीलांसर जो वहाँ आपने बताया बड़ी जबरदस्त के वर्क कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्क अमेजोन के सीईओ हैं, वो पूरा सिस्टम वहाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं वहाँ लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से वो दूसरे लोगों को कैच करते हैं? क्या ऐसी क्वालिटीज उनमें है, उनकी बात करने की स्किल ऐसी है कि वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो हाई जा रहे हैं, इसलिए लोग डायरेक्ट उधर जा रहे हैं? जी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, और वहाँ पे एक नेटवर्क का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो उनका नेटवर्क है ना, स्मार्ट नेटवर्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको तो बकायदा, मतलब उनके जो बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, वो बकायदा इंटरव्यूज करते हैं, वो रात को प्रोग्राम करते हैं, फिर उनके जो यंग जनरेशन होती है उसका मतलब वो पूछते हैं और उनको स्किल्स बताते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म में आगे जा सकते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है ना। तुम लोग का नाम नहीं। आपको क्या लगता है, उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे। मस्त प्लान है। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है, पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए हाँ। कितनी शर्म वाली बात है। खूब मरने वाली बात है। 100 करोड़ आबादी है। 1.25 अरब सॉरी, हाँ, बल्कि अभी 1.5 अरब हो गई। 1 1 अरब 40 करोड़ 44 करोड़ ऐसा कुछ आबादी है। हम 44 करोड़ है।
तो फिर कैसे करेंगे? हमें 44 करोड़ वहाँ इंडिया से हम कंपेरिजन यूँ नहीं कर सकते कि वो अपना मुल्क है, हम अपने पाकिस्तान की बात। लेकिन आप कह लें कि जिस तरह कंपैरिजन आबादी का अगर आप देख रहे हैं तो अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गया सिर्फ आबादी की अगर वजह तो नहीं है ना सुपर पावर, अमेरिका सबसे पहला सुपर पावर है, इसकी वजह से शायद इंडिया के अंदर स्केयर रॉकेट के नाम से एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया, इंडिया का फर्स्ट है और दुनिया के अंदर तीसरा इंडिया या कंट्री बन गया जहाँ पे प्राइवेट लॉन्च किया गया। आप क्या कहेंगे इंडिया की ग्रोथ के हवाले से? और इंडिया की जो स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, ये $1 बिलियन इसने कमा लिया इस कंपनी ने। इंडिया दुनिया के अंदर नंबर 1 बन गया। पाकिस्तान इन्वेंट मोदी साहब दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते वो ईमान से मोहब्बत करते। क्या आपको पता है? नहीं, पता होना चाहिए। मेरी बात नहीं, नाराज दिल को दुख होता है। क्या सोच है रे तेरी? ना, इधर तो आए ऐसे नहीं। भाई इसके बारे में तो 2 मिनट टॉकिंग सुन ले, मैं भूल जाऊंगा। बदल भाई भाई। हम लोगों ने शुरू से ना अपने दिमाग में पता क्या बिठाया गया हमारे दिमाग में। देखिए, आप मेरे साथ गए, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो लोग हैं हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भाईजान। अगर आप उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो बच्चे ऐसे जाहिल बनेंगे। बात तो सही है। जिन्हें पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया पीस मांग रही है, आपका दिमाग अभी भी वो दीन पे अड़ा हुआ है। ओ भाई, हमारा दीन तो कहता है कि गैर मुस्लिम से भी जफ्फी डाल के दोस्त बनाओ। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है गैर मुस्लिम। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। कि जी पाकिस्तान की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। दैट्स वेरी कंसर्निंग थिंग कि इनमें से मेजॉरिटी जो हज़ारी बात है एमपीज हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से ही है, पाकिस्तान से ही है। नवाज शाह है, मोहम्मद यासीन है, और इसके अलावा नादिया शाह हैं, ज़ारा सुल्ताना है, इकबाल मोहम्मद है। That does not mean कि they don't have the right to speak. They absolutely have a right to speak. But the question remains कि आपको पता है इस वक्त बरतानिया में क्या हो रहा है? इस वक्त बरतानिया में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गालियां दी हैं। जेब खाली है। फेस टू फेस इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया है तो अच्छा मुल्क। हाँ, इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इंडिया में बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे कारोबार है, अच्छी चीज तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहा है। ये पाकिस्तान में तो ऐसे है कि एक गिरा हुआ है उसको और गिरा रहे हैं। अच्छा, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? एक दूसरे में अभी मोहब्बत होनी चाहिए ना, ज्यादा। पाकिस्तान में ये नहीं चीज नहीं है। नहीं, सही सही, बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं इंडिया के बारे में? जब इंडिया का नाम आता है क्या सोचते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं इंडिया के बारे में? सही, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? यार देखो, पॉपुलेशन का क्या बात अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ पे समझो कि तरक्की पजीर मुल्क है वो, और हर चीज़ तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है। उसकी एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी है, उसकी इंपोर्ट भी बड़ी अच्छी है। जैसे कि अब देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से तो पाकिस्तान में जो है इंडियन आइटम बैंड हुए हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट उसकी बैंड हुई हुई है उसकी, और एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर सकते। और इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इंडिया माफ कर दो इन्हें। जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए। जी, भारत की बात कर रही हूँ। अब देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है? 53-57 रुपीज का या इससे ज्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का? 2.5 रुपए का यूनिट। तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी? इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया क्या है? तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है, वो जो भी करते हैं। अच्छा, वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फखर से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना, तो बेहतर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। इलेक्शंस आपकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शंस को नहीं मानते, उस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। वो बिल्कुल आपकी बात मान ली 2 सेकंड के लिए कि चीमा साहब ने कुछ ऐसा कहा। किस हैसियत में बोला उन्होंने? Who's he? Except for ISI, he's nobody. इसके अलावा तो कहीं उनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। आप इरशाद साहब से पूछ लीजिए, आपके यहाँ के, वो अपने आप को नेता बताते हैं, पता नहीं कहाँ के नेता बताते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि वो जी, हमें तो नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बंदा नहीं।
बोले कोई सेल्फ स्टाइल बन जाए बड़ी दूसरी बात है। सो हमारा ऑफिशियल स्पोक्समैन कह रहा है, आप ये समझिएगा, मैं उनके ऊपर ताना नहीं मार रहा हूं, मैं चीमा साहब के ऊपर ताना नहीं मार रहा। किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी के ऊपर ताना नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कंपैरिजन में कही कि मेरे MEA के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कहा है वर्सेस आपने अभी बोला है, चीमा साहब ने कहा है, दोनों की हैसियत क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रही बात कि इंडिया का ये कहना ऑफिशियल स्टैंड कि हम इस इलेक्शन को सही नहीं मानते हैं, तो हम तो इसलिए नहीं मानते हैं ना कि आप वो इलेक्शन जो है करा कैसे रहे हो। पहली बात, क्या वहां की आवाम सेटिस्फाइड है? क्या आपकी अपनी आवाम सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई वो आप 12 सीटें रिजर्व करेंगे, 6 सीटें रिजर्व करेंगे, क्या करेंगे, वो तो एक अलग बात है। आपके यहाँ इलेक्शन का तो रेपुटेशन, इसको अगेन गलत मत लीजिएगा, रेपुटेशन तो यही है ना कि इमरान खान साहब को बिठाया गया था सेलेक्ट करके, उसी के बाद शहबाज शरीफ साहब को सेलेक्ट करके बिठाया गया था इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को बिठाया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ। तो ये लोग कोई इलेक्शन थोड़ी ना जीते थे, और ये मेरा नहीं कहना है सर, वो तो लोगों का कहना है। सर वो तो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए कि वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे, इसलिए तो बांग्लादेश बना। उस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या थी? बांग्लादेश जो बना है, उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारी मर्जी चलेगी, उन्होंने कहा नहीं। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए अगर इंडिया कहता है, गजब बेइज्जती है। आपने कहा फायरिंग हुई, फायरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको ये जरूर पता है, आप ही की प्रेस बता रही है कि पिछले 48 घंटों में 10 लोग मारे गए। उससे भी बड़ी बात चलिए, हो सकता है वो झूठ हो सही हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप भी बोल रही हैं, आपके न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया भी बोल रही है कि फायरिंग तो हुई, दैट अमाउंट्स टू लाइव फायरिंग। इसका मतलब यह है कि आपकी कंट्री ने, आपके पाकिस्तान ने उस जगह पर राइट कंट्रोल मेजर्स नाम की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करी। अगर इस्तेमाल करी तो सिर्फ लाइव बुलेट्स करी, और मैं आपके पिछले शो में भी बता चुका हूं, इसका जो जीता जागता प्रूफ है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है, यूके की पार्लियामेंट में ये बात उठी है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में। आपने कहा है कि चीमा साहब कुछ कह देते हैं कि किसी को दखल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं चीमा साहब को इन चीजों में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बनता ही नहीं। भारत को रुला दिया ना बेचारी को। अभी जो महिंद्रा है इंडिया की ट्रैक्टर कंपनी है, उसने अमेरिका की ट्रैक्टर कंपनी को क्रॉस किया। इससे पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन में चाइना को क्रॉस किया। मेडिसिन में भी वर्ल्ड जो है नंबर 1 वैक्सीन बेचने वाला इंस्टीट्यूट है इंडिया के पास। चाइना को काउंटर करने के लिए अब उनकी कंपनीज मैदान में उतर गया। पहले चाइना 80% अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दुनिया को देता था, अब इंडिया भी मैदान में आ चुका है। देखिए यही बात होती है, किसी भी हुकूमत ने अगर तरक्की करनी हो उसको खुद अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम किसी पर रिलाई करने लग जाते हैं कि हम ये चीज भी यहाँ से ले लें, ये अमेरिका से ले लें, चाइना से ले लें, ईरान से ले लें। इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा कर लें, लेकिन जिस तरह उन्होंने IT में उनकी इलेक्ट्रिक बसेस, जो गाड़ी वहाँ पे 6 लाख की 7 लाख की, वो गाड़ी हमें यहाँ 35 लाख की मिली है। और हमारी कंट्री में आप 2-3 नाम नहीं ले सकते कि यहाँ पे कोई बड़ी कंपनीज हो, वो सारी छोड़ के चले जाती है यहाँ पे। तो नहीं पता कि 3 साल बाद हुकूमत किसकी होनी है। हमारे मुल्क में हर 2-3 साल बाद हुकूमत चेंज होती है। इंडिया में 5-6 साल से पहले हुकूमत चेंज नहीं होती। उनका टाइम है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, वो 5 साल बाद ही इलेक्शन होते हैं। से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आपके माशरे में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपकी मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज ये बार बार ये बात क्या, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने पाकिस्तान में किससे बात करनी है। हम हुकूमत से बात करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट हमें कोई और बात करती है, अगर हम स्टैब्लिशमेंट से करें तो हुकूमत कोई और बात करती है। को नहीं लगता है कि इंडिया में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है लेकिन उनकी पॉलिसीज नहीं चेंज हुई? यही बात है ना कि वो मुल्क का सोचते हैं। ठीक है, करप्शन वहाँ पे भी होती है, चीजें वो भी होती है, लेकिन उनको पता होता है यार हमने 5 साल बाद अवाम में जाना है। ठीक है, अब इनको ये टेंशन नहीं है, इन्होंने 5 साल बाद लंदन चले जाना हमारे हुक्मरान ने। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। 24 घंटे पहले वो 137 रुपए बढ़ाते हैं और 80 रुपए फिर कम कर देते हैं। ये कैसा खेल खेला जा रहा है, आवाम से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। 137 रुपए बढ़ा के 57 रुपए तेल कम करके जी 80 रुपए का हमने रिलीफ दे दिया, तो क्या रिलीफ दिया? 57 रुपए बढ़ा दिया ना, रिलीफ तो नहीं दिया ना उन्होंने। हमारे लिए क्या है, जो मारना है गरीब को तो वैसे कुछ चीज दे के तो मार दें, यही कह सकते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे चलता रहा तो क्या गरीब तबका बाकी रहेगा? गरीब तबका खत्म हो गया है। बर्बादी समझते हैं ना, ये तो गैस हो ना 150 हो 200 हो, चलो समझ में आता है। 500 से ऊपर गैस है, सवारी पैसे नहीं देती तो घर का किराया कैसे देंगे, बिल कैसे देंगे? अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 1-2 साल में पाकिस्तान को फिर कहाँ देखते हैं? बस वैसे तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, आप तो बेहतर जानते हैं।
बस ये तो मुल्क समझ ले डिफॉल्ट हो गया है। ये तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, वरना तो ये तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बिल्कुल ही हो चुका है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Only countries have shown interest और गल्फ के खुद यूएई और ओमान हैव नॉट शोन इंटरेस्ट जो वहाँ आए थे। हाँ, तो जो 14 मुल्क अग्री हुए, आप ज़रा वो स्क्रीन बताए, मैं बताता हूँ आपको उनकी हकीकत। मैं तो कहा कि चलो ये बनाता हूँ मैं, तो आप इनकी नेवीज देखें खमर जी, देयर इज़ नो नेवी, कुछ भी नहीं है इनके पास। कोस्ट गार्ड के बराबर है इनकी सारी नेवीज। कोई डिसेंट मिडिल पावर का कोस्ट गार्ड विल बी मोर पावरफुल देन द नेवीज। अगर आप बीच में पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट को देखें तो बस वो और टू सम एक्सटेंट खतर के पास तो 125 बंदे हैं बस, शिप्स हैं, बट बंदे देखिए आप कितने कम हैं, 3000। दैट इज द साइज ऑफ खतर नेवी। अब जो नेवीज बड़े हैं वो पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट के पास हैं। दीज आर लाइक यू कैन से दे आर मुस्लिम वर्ल्ड का, आप कह सकते हैं दीज आर द मेजर पावर्स। इनको लड़ना भी आता है, लड़ने का एक्सपीरियंस भी है इनके पास। बट अगर आप शिप्स, रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।